21 लोगों के सामने यह सवाल था, या तो विश्वास को चुनो या फिर आज तुम मार दिए जाओगे। आज जीसस को डिनाई करो और तुम बच जाओगे। और उन्होंने मौत का चुनाव किया। लेकिन असली शौक, असली हैरानी की बात तब आई जब दुनिया ने उनका रिएक्शन देखा। कैमरा चल रहा था दुनिया को डराने के लिए, वीडियो को शूट किया जा रहा था दुनिया को डराने के लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो इतिहास की सबसे पावरफुल क्रिश्चियन गवाही को रिकॉर्ड कर रहे थे। यह कहानी है 21 आदमियों की। ये ना तो कोई सिपाही थे, ना तो ये कोई पॉलिटिशियन थे। दे वर सिंपल वर्कर्स। बच्चों की एडमिशन करवानी है, वाइफ बोल रही थी जल्दी पैसे सेंड कर दो। यस, मुझे भी बहुत जरूरत है। माँ बहुत बीमार है, पूछ रहे थे बेटा कब वापस आओगे। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन ये लोग किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, लेकिन उस दिन ये 21 मजदूर 21 शहीद बन गए। अब सबसे पहले हम इनकी बैकग्राउंड को देखते हैं। ये लोग कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च से आते थे, जो कि उस वक्त इजिप्ट में था, क्योंकि ये इजिप्ट से थे। एक ऐसा चर्च जिसका इतिहास तकरीबन 2000 साल पुराना है। इस चर्च की शुरुआत ट्रेडिशनली जोड़ी जाती है कि मरकुस, जिसने सुसमाचार को लिखा है, उसने यहां पर सुसमाचार को आकर सुनाया था। इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, इनके पास कोई इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन इनके पास एक चीज थी और वो बहुत पावरफुल थी। वो था इनका विश्वास। इनमें से कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, कुछ लोग पेंटर थे, कुछ लोग प्लम्बर थे। उनका सपना बिल्कुल सिंपल सा था, अपने गांव में घर बनाना। ये मिस्र से लीबिया में काम करने के लिए आए थे, अपनी माँ बाप की मदद करना। इसलिए वो लीबिया में मजदूर की तरह काम कर रहे थे। रोज काम करते, ये चर्च भी जाते थे, घर में दुआएं भी करते थे, और उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका नाम एक दिन दुनिया भर के चर्चेस यानी कलीसियाओं में लिया जाएगा। अब जब ये सब कुछ हुआ साल 2015 में, उस वक्त लीबिया ऑलरेडी वार में था, युद्ध चल रहा था। कानून व्यवस्था तकरीबन खत्म हो चुकी थी, और इसी वैक्यूम में एक बहुत ही खूंखार, बड़ा ही खतरनाक ग्रुप निकलकर सामने आता है, जिसका नाम है ISIS, इस्लामिक स्टेट। इनका मिशन बिल्कुल सिंपल था। क्या था? डर को पैदा करना, प्रोपेगेंडा फैलाना और धर्म यानी मजहब के नाम पर लोगों को सताना। और इस सताव में उनका सबसे बड़ा टारगेट क्रिश्चियंस थे, मसीह लोग थे। The time is coming that whoever kills you will think he's doing service to God. एक रात जब ये मजदूर अपने कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां पर बिल्डिंग्स बन रही थी, वहां से काम खत्म करके अपने रूम की तरफ वापस बस में लौट रहे थे, उस बस को इन ग्रुप्स के लोगों के द्वारा रोका जाता है, और उस बस में से जितने भी ये क्रिश्चियन वर्कर्स थे उनको निकाला जाता है। उनको किडनैप किया जाता है, उनकी आंखों को बांध दिया जाता है, उनके हाथों को बांध दिया जाता है, और उन्हें एक जगह पर ले गए। और सिर्फ यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। इन्होंने कमरों में रेड मारना शुरू किया, दूसरों के कमरों में गए, कुछ लोगों को इन्होंने रोड से उठाया, किसी लोगों को उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट से उठाया। इनके हाथ बांध दिए गए, इनकी आंखों को बंद कर दिया गया और रख दिया गया एक अंधकार से भरे हुए कमरे में। और इसके बाद उस जगह पर शुरू हुआ प्रेशर। यहां पर इन्हें सताया गया, बुरी तरह से इन्हें मारा गया, पीटा गया, और बस सिंपल सी डिमांड थी कि विश्वास को छोड़ो, अपने यीशु का इनकार करो तो तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। Say the shahada and you will be free. If not, I will take away your life. सिर्फ ये एक सेंटेंस बोलना है कि मैं इस्लाम को कबूल करता हूं और तुम घर चले जाओ, बस ये कहानी थी। सोचिए अगर आप वहां पर होते। अब सोच कर देखें जरा इस सीन के बारे में। आपको बांध कर बेगाने देश में एक कमरे में रखा हुआ है,
आसपास आपके वो लोग हैं जिनके हाथों में हथियार हैं, जो आपको मार रहे हैं, सता रहे हैं। वहां पर आप क्या करते? अगर आप वहां पर होते, आप क्या करते? यहां कोई कैमरा नहीं, यहां कोई बहुत बड़ा आलीशान चर्च नहीं, यहां पर सिर्फ एक चीज है, वो है मौत। मौत। लेकिन बहुत सारे गवाह जो वहां पर थे वो बताते हैं कि ये जो लोग जिनको पकड़ा हुआ था, मसीही लोग, इनके जुबानों से, इनके लबों से एक बात धीरे धीरे निकलती रहती थी, और वो बात थी या रब्बी यीशु। यीशु मतलब हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। ये दुआ करते रहते थे, बस इनका एक ही काम था, स्ताव के बीच में भी दुआ करना। अब ये सब कुछ जब हुआ, जब इन्हें किडनैप कर दिया गया, तो इस सब की खबर, इस सब की न्यूज इजिप्ट यानी इनका जहां से ये आए थे मिस्र में पहुंच गई, इनके घरों तक पहुंच गई। जब ये खबरें उनके घरों तक पहुंची तो लोगों ने चर्च में इकट्ठा होना शुरू किया। चर्च इनके लिए लगातार दुआएं करने लगा। माताएं रो रही थी, जो बाप थे वो एकदम सन्न हो गए थे, चुप हो गए थे। बच्चों की जुबान पर एक बात थी, मम्मा पापा कब आएंगे? पापा का फोन क्यों नहीं आ रहा है? हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता था और हर रात डर के साथ खत्म होती थी। सप्ताह बीतते गए, लेकिन फिर एक खौफनाक दिन आता है। इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड होता है और इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया रुक गई। ये वीडियो एक प्रोपेगेंडा वीडियो था और इस वीडियो का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, क्रिश्चियंस को डराना। लेकिन जब लोगों ने ये वीडियो देखा तो उन्होंने कुछ नोटिस किया इस वीडियो में। कुछ लोग इस वीडियो में देखे गए जो प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोगों के जो होंठ थे वो मूव कर रहे थे और एक नाम बोल रहे थे, यीशु, जीसस। और उस पल में डर और विश्वास एक साथ खड़े थे, और इस सब के बीच में विश्वास यानी फेथ यानी ईमान जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये लोग जिनको यहां पर लाया गया 21 लोग, असल में ये सिर्फ 20 ही थे। अब ये 21वां कौन है? आपका सवाल ये होगा। अब 21वें इंसान के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। 21वां इंसान मसीही नहीं था। ही वॉज नॉट ए क्रिश्चियन। ये आता था घाना से, इसका नाम मैथ्यू था, ये मसीह नहीं था। अब ये जो आतंकवादी लोग थे, इन्हें पता था कि ये मसीह नहीं है, तो उन्होंने उसके सामने ये ऑफर रखा, तुम बच सकते हो, तुम बच सकते हो, तुम्हें बस ये कहना है कि मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इनके यीशु को, इनके खुदा को, इनके परमेश्वर को नहीं जानता हूं। लेकिन उसका जवाब आपको हैरान कर देगा। उसने उन लोगों की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो उसने दुनिया की किसी भी आइडियोलॉजी में, किसी भी विचारधारा में नहीं देखा था, या जो उसने पहले कभी भी किसी के अंदर नहीं देखा था। वो था उनका विश्वास, उनका फेथ। और उसने एक बात कही जो आज भी मसीहों के अंदर गूंजती है कि इनका परमेश्वर अब मेरा भी परमेश्वर है, इनका परमेश्वर अब मेरा भी परमेश्वर है। और उसी पल में, उसी वक्त में एक और गवाही लिखी गई। हवाएं तेज चल रही थी, लहरें एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, सामने कैमरा रोल कर रहा था और एक एक करके इन 21 जवानों को खत्म कर दिया गया, 21 जिंदगियों को मार दिया गया। अब आप कहेंगे कि एक एक करके क्यों मारा? ताकि दूसरे को देखकर कोई ना कोई तो उठेगा और इनकार कर देगा कि मैं बचना चाहता हूं, मैं यीशु को नहीं जानता हूं। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, किसी ने भी यीशु का इनकार नहीं किया। ISIS को लगा, इस इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप को लगा कि ये उनकी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन वो गलत थे,
क्योंकि 2000 साल का इतिहास इस बात की गवाही देता है, इस बात को बताता है कि शहीदों से चर्च कभी खत्म नहीं हुआ। मसीहों को शहीद कर देने से चर्च कभी खत्म नहीं हुआ, वरन शहीदों ने चर्च को जिंदा रखा है और शहीदों के कारण चर्च या कलीसिया और फैली है ना। जब ये सब कुछ हुआ, जब ये वीडियो वायरल हुई, जब ये सब जगह पर पहुंची, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट इजिप्ट में गए, मिस्र में गए, इन लोगों के परिवारों के बीच में, इनके घरों में गए, इनके घरों के हालातों को देखने, उनसे पूछने। अब सब सोच रहे थे कि जब उनके माँ बाप को, उनके भाइयों को, उनकी पत्नियों को पता चलेगा तो उनके अंदर गुस्सा दिखाई देगा, उनके अंदर बदले की भावना दिखाई देगी, उन्हें नफरत देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोगों ने सुना, जो लोगों ने देखा, उसने दुनिया को रुला दिया, उसने दुनिया को रुला दिया। एक मां ने कहा, मेरा बेटा यीशु के साथ खड़ा रहा, मैं खुश हूं। I was very proud that my husband stood firm in his faith and that he didn't deny Jesus. We were very sad for the first 2 days, but we hadn't seen the video. When we saw them in the video calling to Jesus, we were very comforted. We were always praying that God would make them steadfast in their faith. We were very happy with what they said on the video, Jesus Christ, have mercy on us. When we found out they had been killed for being Christian, his family told CBN News their faith is stronger. They forgive the jihadists and even pray for ISIS. I pray for them that God may open their heart and they may know the truth and know that what they do is wrong and then do the right thing. Jesus told us to forgive every sin and we forgive them and we hope that they can come to know Jesus. और आज भी मिस्र में एक चर्च खड़ा है इन 21 शहीदों के नाम। उस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ मार्टियर्स ऑफ फेथ एंड होमलैंड। वहां 21 नाम लिखे हुए हैं। ये 21 मजदूर, सिंपल साधारण लोग, लेकिन उनका विश्वास वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो अद्भुत था, वो मजबूत था। और उनकी कहानी आज भी दुनिया से एक सवाल पूछती है कि अगर आप वहां होते तो आप क्या करते। लीबिया के उस बीच के ऊपर खूंखार जिहादी थे जिनके लिए किसी को मारना कोई बड़ा अपराध नहीं था, ये उनके लिए मामूली सा काम था, मामूली सी बात थी। वहां पर डर रियल था, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इन 21 लोगों के लबों पर, होठों पर आखिरी नाम था, या रब्बी यीशु, यीशु।